आपने मुझसे एक बार भी नहीं कहा, कहता भी क्यों? क्योंकि मैं आपकी सगी औलाद तो नहीं हूँ। अरे बाबूजी, कैसे अपने दिल में तुमने सोच लिया? आपने मुझे पाला है, आपने तूफान को नई जिंदगी दिया है। आज से इस तूफान के हर अंग पे अधिकार सिर्फ आपका है। आज के बाद तुम काम नहीं, तुम्हारा बेटा तूफान नहीं। बेटा मैं कौन तू कहता है कि आज से बाबूजी तुम काम नहीं करोगे, जंगल में लकड़ी नहीं काटोगे, तो मुन्ना मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे बेटा मैं कौन भेद और दिल में बांधूं धीर, और तू करके पाला तुझे अब होत कलेजे फिर नई धीर मन मोरो ढले, पिता के अब तू सामने जंगल में तू और जाने दो बाबू मुझे, और दे दो आशीर्वाद। अरे सेवा करना अब मेरा कर्तव्य है बाबू। और जा रहा है ललनी बाबूजी, और जा रहा अभी ललनी, तो आज्ञा मुझे जी जा रहा है। और जा रहा है ललने, तो आज्ञा मुझे। आज से घर में बैठो और पिताजी मेरे ए राजू, राजू, ए राजू, इधर आ। अरे तुझको जाने की आज्ञा, अरे तुझको जाने की आज्ञा, अरे मैं दूंगा नहीं। तुझको जाने की आज्ञा मैं दूंगा नहीं, मान कहना मेरा तू नहीं बेटा, अरे मान कहना मेरा तू अभी घड़ी बात भैया का मेरे बेटे को रोक लो, घबराओ न मेरे मुन्ने को रोक लो। काका राजू, इनको समझा, काका मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। जंगल आज जंगल जा रहा हूँ, लकड़ी काट के मैं फौरन ही लौट के आऊंगा। चलो मोरे साथ, तब तक मैं बना दूं। ले जा राजू, मेरे बाबूजी को आराम से दवा दे देना ठीक और थोड़ा पैर हाथ दब देना। दोस्तों,
कौन है तूफान की वो माँ? कौन है वो माँ? अरे जिसने अपने 9 महीने जिस्म में रख के तूफान को जन्म दिया। अरे उस माँ को जब अपना नाम नहीं देना तो तूफान को इस दुनिया में उसने जन्म क्यों दिया? कौन सी पाप की गठरी था ये तूफान कि अपने से मुझे दूर कर दिया उसने? आज मैं जंगल नहीं, आज या शहर की तरफ जाऊंगा और कोई ना कोई नौकरी तलाश करूंगा। शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए। क्या लिखा है तूफान के तकदीर में? क्या लिखा है उस भगवान ने? और यह किस्मत है का, ये किस्मत है तूफान के। क्या लिख के उस भगवान ने उतारा है इस दुनिया में? और यह किस्मत है का, जानता है वही जवाने में है जिनकी किस्मत बुरी। यह किस्मत है, यह किस्मत है का, जानता है वही जवाने में है जिनकी किस्मत ये बुरी। हेलो, और आप ही अर्जुन मैनेजर साहब की तरफ से लकड़हारा बूढ़े के लिए 20 रुपए खाने के लिए स्पेशल पार्टी स्वागत करती है। अच्छा, होटल से लेके दे दे यार। साहब नमस्कार। नमस्कार। जय दरबारियों, जी साहब। तुम तो भली भांति जानते हो हाँ कि जब से हम यहाँ के महाराज बन बैठे हाँ तब से हमारा कितना लंबा हो। साहब अब न पूछो तुम्हार कितना लंबा है। कारोबार, और कारोबार की बात करी थी। हम तो सोचते हैं कि अगर एक नौकर एक रख लिया जाए, क्योंकि तुम दोनों काम करने में असमर्थ रहते हो। साहेब कसम है ये गंजी खोपड़ी की, एक बार काम करवा के तो देखो हमसे। विजयपुर शहर जाओगे? मैं न चाहिए यहाँ जाए साहब माउन न जा पाओ। ये इसीलिए तो कहता हूँ कि अगर एक नौकर मिल जाए तो हम उसे विजयपुर नगर भेजते हैं। तुम नाके नाके चौराहे चौराहे पे बनर टंगवा दो। अगर कोई सकता है तो हमारे पास लेकर आओ। घबराओ न, तुम चल के आराम करो जैसे तुम्हार में हेरिए बियानी। मेहरबानी। वह पनीनिया की बात या साहेब। पनीनिया नहीं लुधिनिया, आराम ज्यादा लेते। मेहरबानी। हाँ वह बाली। ऐसा करो। और यह किस्मत है का, जानता है वही। यह किस्मत है का, जानता है वही जवाने में है जिनकी किस्मत ये बुरी। यह किस्मत है इंसानी किस्मत बना ना सका, आदमी खुद को इंसान बना ना सका, आदमी खुद को इंसान बना ना सका, किस्मत ये बनाए सका। अबे दरवाजा फट गई है का कोई अरे अबे बाबूजी, मैं हूँ। करे तय इनका। हाँ बाबूजी। मैं बाबूजी हूँ। हाँ हिया बोला है
बाबूजी उठ बे उठ। मैं बाबूजी हूँ। आखिर बाबूजी कहने में आपने क्यों मार दिया? तो ही क्या पता है ये बाबूजी के ही क्या कहा थे। मेरे इलाके में तो बाबूजी बहुत बड़े इंसान को लोग कहते हैं। ससुर हिया बाबूजी कहते ससुर का। हाँ अरे मैं तोर ससुर हूँ। नहीं, मर मर। मैंने आपको ससुर नहीं कहा। बात करना है मरना। ये तो इंसानियत का कोई तकाजा न हुआ। अरे बाबूजी ने कहने फिर मैं आपको क्या कहूँ? दोनों दूसरा नाम ले। हाँ बड़ी हंस से। अबे साला चूतिया, देख ले पहले ये नाम लिए हो तो कहे पहली हाँ सारे। सही। अबे सालो हाँ, चूतियों की औलाद, बता दे मुझे नौकरी चाहिए। तो कब बोकरी चाहे ससुर गाँव का इज्जत। बकरी नहीं, हाँ मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी चाहे। नौकरी के वही में है। यहाँ घबरा न, ये समझ ले तो सही जगह में आ गए। सच? हाँ नौकरी समझ ले तो ही मिल गई। कैसे? 100%। हाँ हम तो ही काम दे भी हैं, लेकिन एक काम तो ही करे पड़े। क्या? देख हम बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत सच्चे आदमी हैं। तेरे पास 1500 हो तो ला मोही के दे दे। अगर मेरे पास पैसे होते हाँ तो आपके पास आके गिड़गिड़ा के हाथ को क्यों जोड़ता? का पैसा नहीं है का? आपने जो मारा है क्यों मैं आपकी मार सहता? हिया ना सही है। हिया ना। चल 1500 न हो 100 रुपया दे। मेरे पास एक पाई नहीं है। हाँ यकीन दिलाता हूँ, अगर नौकरी दिला दोगे जो पहली पगार मिलेगी हाँ हाँ उसमें से आधी तुम दोनों भाइयों को दे दूंगा। मोही का तो भरोसा नहीं ना। भरोसा महू का नहीं ए है। बे हिया क्या हुआ? यंगौछा कहाँ से लाए हैं? ये मेरे बाबूजी ने लकड़ी काट काट के मुझे दिया है। यंगौछा मोही का दे। मोही क्या दे? आखिर से आप क्या करेंगे? तो ही नौकरी चाहे कि बात पूछिए। ये लो। ससुराल जाए करा ससुर गले में कुछ न रहा। बहुत नी। अरे यार अब चलूं? ओए कहाँ चले रे? करे कुछ लाई के भगासा है अनका पे। हिया ना एकैया ऐसा कर, ये शर्ट तो महिका दे। तो शर्ट बहुत निक दाई लगा। दे नौकरी ले खो न ससुर हिया से निकल ली। बस औका। जानत नहीं ना कितना हराम ए आदमी। अबे सारे हरामी हो ये रे। हराम भैया हाँ, मुझसे कौनो गलती हो जाए तो मुंह गोड़ छुई के माफी मांग ले। देख ले गलती या कर गोड़ छोड़ के मम। और कुछ? ए भैया अब देह का बहन लेप तो देबो न करिए। एक काम कर तैयार न चल बैठ, हम भीतरे से आई थी। आना कहीं वही रुक न जाना। का हिया बैठ बातें करा थोन तो देव बहन बैठ बैठ जाइए न। चल चल चल। ठाड़ो पे बीड़ी लिहन का नहीं नहीं ना। चल यार उठ बे खड़ा हो। अब क्या चाहिए? अबे पुड़िया पान है का? मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। नहीं करते? नहीं। बैठ ना जा कहे ठाड़न फिर। चल चल साहेब ये ठो सेक्स लाई के आए हैं। सत्ता का हाँ वो शख्स फरल हमारे पास लेकर आओ। प्लीज सिट डाउन साहेब। यही का देख ले लागत कलेवा खा के आ बैठे साहब। ये लगा ससुरारी में आ बैठ। करे ओए क्या बे? यहाँ पे हिया ना यहाँ जल्दी आ। देख देख खपरे में चढ़ जाइए। क्या हुआ? आओ बच्चे अब वो कैसा? एक काम सुन ले। बोलिए। ये जौन सब दिहन भीतरे बताए न नहीं मार डाउन सारे चहेल। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ चल मेरे साथ। आइए। और श्री राजन महाराज को और है मेरा दास।
इरादे दिल में ठहराया हूँ और इसी सबब से महाराज और मैं यहाँ तड़प क्या है तेरा चाहते हैं? नाम और कास्ट कास्ट का रहने वाला हूँ। कौन सी मेरी कास्ट है? और रहने वाला महाराज सुनो मेरा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला हूँ और रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ। सुनो छपरा उड़ा लाइका है। मैं वो तूफान नहीं हूँ, मेरा नाम है सिर्फ फिर से और रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ। सुनो और नाम तूफान से मेरा मशहूर है। कौन अधिकार न करे हारा मैं जान लो और नौकरी के लिए मारा मेरी जात लकड़हारे की है और लोग मुझे तूफान के नाम से जानते हैं। आपकी पनाह में आया हूँ महाराज, मुझे शरण दे दो। तूफान सिंह, तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा कार्य करना कठिन है। कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, हर कार्य करने के लिए तूफान तैयार है। तो समझो नौकरी तुम्हें मिल गई। क्या करना है महाराज? तुम्हें विजयपुर नगर जाना होगा और वहां से हमारी 20 वर्ष की खोई हुई रकम यशपाल लेके गया है, वो तो आज तक देकर नहीं गया है। तुम्हें वहां जाकर हमारी रकम को लाना होगा। कौन विजयपुर? कौन विजयपुर महाराज? कहीं विजयपुर का जंगल 24 कोस का पार करने के बाद जो विजयपुर पड़ता है, कहीं उस विजयपुर की बात तो नहीं कर रहे? वही विजयपुर जाना होगा और हमारी खोई हुई रकम तुम्हें वापस लाना। तुम्हें पता है कि विजयपुर जंगल कितना घनघोर जंगल है? उस जंगल को पार करके कोई भी विजयपुर नहीं गया है। तो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अपने राज का कोई कार्य हो, तूफान को तो तूफान करने के लिए तैयार है महाराज। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए नौकरी की कोई जगह खाली नहीं। महाराज वहां तो आपने और भी कोई सिपाही भेजे होंगे? बहुत से सैनिक गए, लेकिन आज तक कोई वहां से वापस लौट कर नहीं आया। आप मैं विजयपुर न गया तो मुझे कोई नौकरी नहीं? बिल्कुल नहीं। और अगर तूफान
वसूल करके ले आया तो तुम्हें तो तुम्हारी रकम मिल जाएगी, लेकिन तूफान को क्या मिलेगा महाराज? तूफान सिंह, अगर जिस दिन तुम हमारी रकम ला कर दोगे उस दिन तुम मुंह मांगा इनाम पाओगे। साहेब सोच समझ के बात करो, नहीं कहूँ लौंडा ला के धाई न दे। राय दरबारी, हाँ तुम भली भांति जानते हो हमारे राइफल से निकली हुई गोली अच्छा और मुंह से निकली हुई बोली हाँ। एक होती है। तो क्या महाराज विजयपुर जंगल तूफान ये कुल्हाड़ी को लेके पार करेगा? बिल्कुल नहीं। राय दरबारियों, तत्काल पेटी उठा कर लाओ। साहेब हमसे तू जन से न उठी 1.5 कुंटल की बनवाए हो, आओ कौनों को भेज दो। अबे किस पेटी की बात करता है? जो लकड़ी की बनवाए हो, अबे कारतूस वाली पेटी, गाड़तूस वाली। कारतूस वाली। जाओ हाँ और ये लो राइफल, तूफान को दे देना, वर्दी दे देना और जंगल का रास्ता दिखा करके जी साहब। वापस लौट आओ। जी साहब। हम चलकर आराम करते हैं। ए भैया हाँ। जता रास्ता बता के आ। एक बोला लड़के आते मैं चला था। ओए! अबे सालो बिना हिसाब चुकता करे चल दोगे? बाबूजी की से कैसे? वही क्या नहीं पता। रुमाल उतार, मेरे कंधे पे डाल। उठ बे, खड़ा हो, शर्ट उतार। हरामजादा, तुम्हारे पास कोई गरीब लाचार अपनी मजबूरी लेके आए तो तुम उसके गरीबी का मजाक उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो। सटला चल चल, पहले मुझे विजयपुर का रास्ता बता। आज तो मैं विजयपुर जा रहा हूं, अगर विजयपुर से मैं जिंदा वापस आ गया ना तो तुम दोनों जिंदा नहीं रह जाओगे। और एक बंजारा गाए हरामजादे, और एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। अरे हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। हेलो। अरे चुप रहा यार। ये तो और री लगा है। जे तेरा मार से की महता। ए! सारे सुने का कहेगा का कैसे? कि मैं जिंदा वापस आ गया तब तुमसे बच्चा मिली हूँ। हम तो कहे थे पीड़भू। फिर भो नहीं प्रभु। ए प्रभु, ये जात सर वह जंगल में मुराजा सर में एक धरा लेणुआ चढ़ाऊं बैठ के खूब खाऊं। महो भोले बाबा से यही दुआ करत हो कि ये सब मरमराजा लौट के न आवे। आज चला जाए। चल भैया। भूली बिसरी एक कहानी फिर आई, एक याद पुरानी। भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी।
जिस बच्चे को महारानी से मैं ली थी ना, बदले में अपने बेटे को महारानी जी को दे दी थी और महारानी के बेटे को मैं ले ली थी। आज वो जवान हो गया है, उसका नाम है आफत। लेकिन मुझे यही अफसोस रहता है कि वो कोई काम नहीं करता है, इधर उधर घूमता रहता है। क्या करूं? जब भी कुछ कहती हूँ तो बहाने बना के निकल जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। आ जाए तो उसको बताती हूँ कि माँ का प्यार क्या होता है, और इधर घूमता रहता है। आ जाए तो बताती हूँ उससे। अरे दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। कुछ मीठी मीठी खौफ दिखा कर चले गए। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम आफत है। आज हमने माँ से कुछ बताया नहीं और यार दोस्तों के साथ हम मैच खेलने चले गए थे। चलता हूँ, देखता हूँ घर पे माँ करती क्या है, लेकिन आज तो डर लगता है, जो कि हमने माँ से पूछा नहीं, लेकिन घर तो चलना ही पड़ेगा। चलता हूँ माँ के पास। अरे माँ तो बहुत गुस्से में बैठी, मुझे बहुत डर लगता है। माँ यही दिन दिखाने के लिए तुझे पढ़ाती लिखाती हूँ। मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा आदमी बन जाएगा, लेकिन तू यही दिन दिखाने के लिए मैं तुझे पढ़ा रही हूँ। अरे माँ, आखिर बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो? ए माँ, और तुम जानती हो कि जब तुम हमसे बात नहीं करती हो और कभी हमसे नाराज हो जाती हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बाप, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुझे अच्छा नहीं लगता और तू घूमता रहता है, मुझे अच्छा लगता है। ए माँ,